इंतजार की घड़ियां खत्म। 3 मुल्की वनडे सीरीज का आज से आगाज। इफ्तिताही मैच में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच 9 तामीर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फखर जमान के साथ बाबर आजम इनिंग्स का आगाज करेंगे। वनडे क्रिकेट के टॉप बैटर आजम तेज तरीन 6000 रन बनाने से सिर्फ 43 रन दूर हैं। कीवी टीम की क़यादत ऑलराउंडर मिचेल सेंटनर करेंगे। केन विलियमसन, डेवन कॉनवॉय, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भी टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब मुल्क के नामवर फनकारों ने परफॉर्म किया। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नए तामीर शुदा कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा भी शरीक। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस ट्रॉफी किट के साथ स्टेज पर जलवागर हुए। कैप्टन मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी का कहना है कि लाहौर में हमेशा टीम को बहुत सपोर्ट मिली। नए स्टेडियम में नया जज्बा मिला। मैचेस में भी ऐसा ही जज्बा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बन में नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। मौजूदा माली साल के पहले 6 माह के दौरान वफाकी हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए। वज़ारत ख़जाना ने माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की तफसीलात जारी कर दी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब हो चुका है। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले 776 अरब सरप्लस बजट दिया और 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले 442 अरब टैक्स जमा किया। पहले 6 माह में 2313 अरब रुपए बजट खसारा हुआ। हैदराबाद में 3 रोज से जारी वकला का धरना खत्म कर दिया गया। DIG हैदराबाद ने SSP फारूक लंजार की रुख्सत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SSP हैदराबाद की छुट्टियां मंजूर कर ली गईं। SSP टंडू मोहम्मद खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। कराची से पंजाब जाने और आने वाली ट्रैफिक जुमेरात से मुअत्तल थी। बनू के इलाके फतह खेल चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद। GPO के मुताबिक फतह खेल चौकी पर 2 दिन में दहशतगर्दों ने दूसरी मरतबा हमला किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में मारा गया दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक दत्ताखेल में हलाक दहशतगर्द लुकमान अफगान सूबा खोस्त का रिहायशी था, जो 6 फरवरी को दत्ताखेल में ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की लाश हवाले करने के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी। बलूचिस्तान में भी असलहे की नुमाइश, जलसे, जुलूस और धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 15 रोज़ के लिए होगा। इस्लामाबाद में 18 जनवरी से पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ नाफिज हैं। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी के इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने पर इंतशार और टकराव न करने का ऐलान। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज सिर्फ स्वाबी में जलसा होगा, जबकि तहसील और UC की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इंतशार और टकराव का इरादा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनका गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए उसूलों पर खड़ी है। जो साथ चलता है चले, वरना PTI अकेले ही आगे बढ़ेगी। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पंजाब और टिकट होल्डर्स को 8 फरवरी को अपने हलकों में एहतजाज करने की हिदायत कर दी। कहा कि तहरीक इंसाफ जिम्मेदार सियासी जमात है, हर कीमत पर पुरअमन रहें। उन्होंने कहा कि वो हर हलके में एहतजाज की कारकर्दगी का जायजा भी लेंगी।
कौम यौम तरक्की मना रही है, तहरीक इंसाफ यौम स्याह मना रही है। PTI खुद तो रोती है, पाकिस्तान को भी रुलाना चाहती है। अवाम के हालात बेहतर हो रहे हैं, इनके एहतजाज में किसी को दिलचस्पी नहीं। हमारे बच्चों को फितना फसाद की नहीं, स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI की किसी भी सज़ा पर किसी ने एहतजाज नहीं किया। गन्नापुर बताएं, 1 साल में इनकी हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया। आज सवाबी के जलसे में भी सरकारी मुलाजमीन का भरपूर इस्तेमाल होगा। सवाबी के जलसे में जहरीली तकरीर के सिवा और कुछ नहीं होगा। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं, शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। गाज़ा जंगबंदी मुआहिदे के तहत आज फिर कैदियों के तबादले का दिन। हमास आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। गाज़ा सिटी में रिहाई की तैयारियां मुकम्मल। हमास के सैकड़ों फाइटर्स और हज़ारों फ़लस्तीनी गाज़ा में जमा। इसराइल की जानिब से आज 183 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले पहले ओहदेदार होंगे। मगरबी खबरसां एजेंसी का दावा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी करीम खान का नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं किया गया, ताहम सदर ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। पाबंदी का शिकार अफराद के अमरीका में असासे मंजमद किए जाएंगे। उन्हें और उनके अहल खाना के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी होगी। ICC ने अमरीका की जानिब से पाबंदियों की मजम्मत की है और कहा है कि वो अपने अहलकारों का दिफा करेगा। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को US एड को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल जे निकोल्स ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी की तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इक़दाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, इसीलिए ट्रंप का इक़दाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। करप्शन और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रंप ने US एड को बंद करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरी रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया। आईनी तरमीम केस के आइंदा समात से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस ज़ेर समात है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तज़लील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिख दिया। ट्रांसफ़र जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। ख़त में कहा सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र के बाद तीनों जजेस ने हल्फ नहीं उठाया, जो बहुत ज़रूरी था। हलफ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हलफ के बगैर जुडिशल और इंतज़ामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट बेबुनियाद और हक़ाइक़ के खिलाफ करार दे दी। कहा पतन और इसके ओहदेदार मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं।
रिटर्निंग अफसरान से मौसूल शुदा तमाम फॉर्म बगैर रद्दोबदल वेबसाइट पर लगाए गए। जब तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ना लिया जाए किसी रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं। बगैर मौक़िफ़ जाने शाये होने वाली रिपोर्ट मन घड़त प्रोपेगेंडे का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन दबाव में नहीं आएगा और आइन व कानून के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देता रहेगा। गुज़श्ता रोज़ पतन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के नए ज़राए इस्तेमाल किए गए। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौलियाती तब्दीली से बचाव के लिए काम कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निपटने के लिए पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए मॉनिटरिंग को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया जा रहा है। कहा, पंजाब में सनतों की मैपिंग की जा रही है। माहौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए इदारा जाती इस्लाहात की ज़रूरत है। लाहौर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस एसोसिएशन से खिताब में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हमें मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हमें इस वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देना होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 15 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से धमाका खेज मवाद बरामद। कार्रवाई लाहौर, सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोधा, बहावलपुर, झंग, मियाँवाली, चिन्योट और अटक में की गई। लाहौर से फितना खवारिज का एक दहशतगर्द पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से है। कराची में कोरंगीवा एरिया में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। शहरी जाँ बहा कि एक शहरी ने मोटरसाइकिल सवार डाकुओं का ताक़ुब करके एक डाकू को पकड़ लिया। मारपीट के बाद तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। रवां साल डकैती वारदातों में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। फौजदार में खातून के मुबैना अगवा के खिलाफ कौमी शाहरा पर तीसरे रोज़ भी धरना। कौमी शाहरा की बंदिश से सैकड़ों गाड़ियाँ और मुसाफिर फंसे हुए हैं। SSP खुजदार का कहना है कि वर्षा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज और एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 3 रोज़ कबल शहजाद सिटी से खातून को मुबैना अगवा किया गया था। बहावलपुर में विलायत शाह गैंग का सरगना 3 भाइयों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 15 मोटरसाइकिल नकदी बरामद, मालिकान के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी से साउथ एशिया सेंटर, एटलांटिक काउंसिल, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस, ट्रांसनेशन स्ट्रेटेजिक ग्रुप, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस साउथ एशिया, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज समेत कई इदारों के अहदेदारों ने मुलाकातें की, आलमी उमूर पर गुफ्तगू की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सुनहरी पेशर का तोहफा। अमरीकी सदर ने तोहफे पर रद्द-ए-अमल में पेशर धमाकों की तारीफ की और कहा कि वो बेहतरीन ऑपरेशन था। सितंबर 2024 को इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह की वॉकी टॉकी और पेशर धमाकों में निशाना बनाया था, जिनमें 39 अफराद हलाक और 3400 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइल के पेशर हमलों पर आलमी सतह पर कड़ी तनकीद हुई थी। फ्रांस के साबिक सदर सार्कोजी को बदउनवानी की सज़ा पर अमल दरामद के लिए पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया गया। सिर्फ मखसूस औकात में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के दरमियान बाहर जाने की इजाज़त होगी। सार्कोजी जज से सहूलत हासिल करने की गैर कानूनी कोशिशों में कसूरवार पाए गए थे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत चाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच ये सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज पर साथ साथ। सिंध हुकूमत की सयाहत के फ़रोग़ के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी रवाना। ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई छोर तक जाएगी। थर डेजर्ट ट्रेन सफारी में 5 बोगियां लगाई गई हैं। ट्रेन में डाइनिंग और बिजनेस क्लास भी शामिल हैं। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ आज भी मुख्तलिफ सेशंस और किताबों की रुनुमाई होगी। पहले दिन मईशत, अदब, फिल्म पर गुफ्तगू। प्रिंस करीम आगा खान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मेले में तहजीब व सकाफत के रंग नुमाया, क्लासिकी रक्स भी पेश किया गया। फेस्टिवल 9 फरवरी तक जारी रहेगा। दिल का रिश्ता ऐप पर न्यूजीलैंड की समाया और हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार भी शादी के बंधन में बंध गए। समाया के वालिदैन ने ऐप पर बेटी का प्रोफाइल बनाया तो हज़ारों रिक्वेस्ट आईं। उन्होंने हैदराबाद के शहजादा जुल्फ़िकार को पसंद करके दामाद बना लिया। निस्बत इल्म है बहुत, वाह हाकिम वक्त को अजीज। वाह, निस्बत इल्म है बहुत, हाकिम वक्त को अजीज। उसने तो कारे जहल भी बेउलमा नहीं किया। कितना कमा लिया आपने? पहली तनख्वाह आपकी क्या बनी होगी? 500 रुपए। 500 रुपए आपकी तनख्वाह? और वो काफी अरसे तक रही। हाँ, उस पर खर्च करने की चीजें ही नहीं होती थी। हथकड़ी शायद उसको अच्छी लगी। वाह, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। क्या सहाफ़ी कितने किस्म के होते हैं? किस दौर में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा और किया? नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए? मिलिए सीनियर सहाफ़ी मसर अब्बास से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। इत्तेहाद, तरक्की और सकाफत की बहाली की थीम सजाए। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ एतवार से शुरू होगा। मेला मवेशियाँ के इनेकाद की तैयारियाँ उरूज पर पहुँच गईं। और कराची में कायम संबारा आर्ट गैलरी में आर्ट फॉर चेंज के उन्वान से बच्चों के फनपारों पर मबनी नुमाइश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बच्चों ने 155 पेंटिंग्स जमा करवाई। इस साल पेंटिंग की थीम पानी की अहमियत और ग्रीन आर्किटेक्चर थी।